हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक अच्छी खबर के बारे में। एंड खबर किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है। सो बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है हम लोग एक कैटेगरी को कवर करते हैं जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में यहाँ पे आती है। ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस तो हम बोलते हैं, आप चाहो तो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज बिजनेस ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। मतलब ऐसे बिजनेसेस जो कि भविष्य में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है। अभी अगर आप चेक करोगे ना उसको आजू बाजू अगर किधर भी, तो आपको वो देखने को ही नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी तक वो स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। बट आज क्या चल रहा है, 2024 अभी कुछ महीनों के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, 25 में एंटर करेंगे। तो 2030 तक, 2035 तक ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, जिसके आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है। सो ये वन ऑफ द बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस तो काफ़ी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करने वाले, तो दोस्तों वो है एयर टैक्सी। यस, एयर टैक्सी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जैसे कि अगर नॉर्मल टैक्सी की अगर बात करें तो समुंदर वाली टैक्सी भी आप लोगों ने सुनी होगी। नॉर्मल तो कैब तो आपको पता ही होगा। ठीक है। बट अभी हवाई जहाज की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी आपको टैक्सी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ठीक है। इससे रिलेटेड कोशिशें यहाँ पे जारी है एंड इसी से रिलेटेड एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट वाला अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो खबर क्या है, तो खबर आप देख सकते हो दोस्तों, ई फ्लाइंग टैक्सी टू बेंगलुरु एयरपोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है कि प्लानिंग चल रही है करके। ठीक है। अभी जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो एयरपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु का, वो कोलैबोरेट करने वाला है विथ एवटॉल की अगर हम लोग बात करें। डोंट नो कि कैसे इसको प्रोनाउंस किया जाता है करके, बट ये जो स्टार्टअप है एवटॉल की अगर हम लोग बात करें तो ईवटॉल भी आप चाहो तो बोल सकते हो। तो किससे रिलेटेड ये स्टार्टअप है दोस्तों, तो ये एयर टैक्सी से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो उसका कोलैबोरेशन हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। ठीक है। किस पर्पज़ के लिए? टू बीट रोड ट्रैफिक कंजेस्टेशन की अगर आप बात करें तो मतलब आप सभी लोगों को पता है, आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग जब एयरपोर्ट के लिए अगर आपको जाना भी होगा, आपने भी देखा होगा कि सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि भाई एक बार एयरपोर्ट के अंदर निकलो, मतलब कैसे भी करके पहुंचो, कभी ट्रैफिक विफिक लग गया, ठीक है, एंड अगर फ्लाइट मिस हो गई तो मतलब खत्म ही ना सब कुछ। ठीक है। वैसे तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाने के बाद भी एक नया इशू स्टार्ट होता है कि भाई टाइम पे होना चाहिए फ्लाइट अगर डिले हो गई तो आपको पता है कितना मतलब प्रॉब्लम होता है। चलो वो बात छोड़ देती है। बट अभी का कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये जो पैराग्राफ है उससे क्या पता चलता है, यस, ई फ्लाइंग टैक्सी की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों। एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र यहाँ पे आ रहा है। इसी को थोड़ा हम लोग अभी डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और डेटा मैं आपके सामने ओपन करना चाहूँगा। तो बेंगलुरु का हम लोगों को जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है, हेम्बेगौड़ा एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वो ट्राई करने यहाँ पे जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड वो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। किसके साथ? तो सरला एविएशन के साथ इनका हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो किससे रिलेटेड? एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल एवटॉल की अगर हम लोग बात करें, एवटॉल एयरक्राफ्ट मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्या होता है? अभी प्लेन की अगर हम लोग बात करें, प्लेन कैसे करते हैं, ऐसे रनवे पे भागता है और ऐसे भागते भागते उड़ता है। ठीक है। या फिर अगर लैंडिंग भी करना है, ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे भागते भागते टच होने के बाद लैंड हो जाता है। बट वर्टिकल मतलब क्या? हाँ, एक हेलीकॉप्टर कैसे होता है, हेलीकॉप्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर ऐसे ऊपर जाता है और ऐसे नीचे आके लैंड भी होता है। ठीक है। सो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों EVTOL एयरक्राफ्ट करके। ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करके। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई होगी, तो भाई हेलीकॉप्टर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों नया कुछ नया बनाया जा रहा है, आएंगे उसके ऊपर भी। तो सबसे पहले अभी तक आपको क्या समझ में आया कि बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है पार्टनरशिप कर रहा है सरला एविएशन के साथ। किस चीज़ के लिए? पोटेंशियल मतलब ट्राई करने वाले हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है एयर टैक्सी, आप इसको एयर टैक्सी ही बोलो, जो मैं आप लोगों को इस सर्कल करके बोल रहा हूँ ना, एयर टैक्सी से रिलेटेड प्लानिंग यहाँ पे कर रहा है। और इससे रिलेटेड जो कोलैबोरेशन है उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी अनाउंस यहाँ पे कर दिया है। सो ये अभी तक हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उसी ट्रैफिक का ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ये एयर टैक्सी की बात करें तो फिलहाल तो बताया जा रहा है कि 7 लोग एक साथ यहाँ पे इस टैक्सी में यहाँ पे चल सकते हैं करके, 7 सीटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। अभी आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इसमें हम लोग को डेवलपमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो अगर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़े तो आप देख सकते हो कि ये जो एयर मोबिलिटी देखने को मिल रही है, फ्यूचर ऑफ अर्बन एयर मोबिलिटी। ठीक है। सो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये क्या प्लानिंग चल रहे हैं, क्यों ला रहे हैं आप, तो उन्होंने एक
चीज़ें सामने रखी है कि अगर आपको ट्रिप करनी है तो उन्होंने एक जगह यहाँ पे बताई है कि एयरपोर्ट है उनका, ठीक है, जो एयरपोर्ट से लेके इलेक्ट्रॉनिक सिटी करके जो बेंगलुरु में देखने को मिल जाती है, इसके बीच का जो सफ़र है दोस्तों उसके लिए लगता है 152 मिनट, ठीक है, 152 मिनट मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ठीक है। सो उससे भी ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 120 मतलब 2 घंटा, ठीक है, मतलब आप 152 मिनट ही लेकर चलना, ठीक है। एंड वो भी अगर हम लोग प्रीमियम टैक्सी पकड़ते हैं तो, ठीक है। प्रीमियम टैक्सी क्यों? क्योंकि इसका फेयर निकल कर आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे, बिल देखेंगे। सो अगर ये एयर टैक्सी आई तो यही सफ़र 152 मिनट का जस्ट 19 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलो राउंडेड पकड़ लेते हैं 20 मिनट में, इतना कम, आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये कोशिश चल रही है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी यहाँ पे लाया जाए। एंड अगर हम लोग इसका फेयर की बात कर ले, बिल की बात कर ले, तो बताया जा रहा है कि अगर आप नॉर्मल टैक्सी से जाओगे, प्रीमियम टैक्सी से, अभी जो बताया 152 मिनट सफ़र काट के, तो 2500 बिल होता है भाई, ठीक है। अभी की करंट की बात करें तो वही एयर टैक्सी की बात करें, उसका दाम होगा केवल 1700 रुपये, मतलब डबल बेनिफिट, प्राइस भी नीचे एंड टाइम बचेगा तो भाई साहब वो तो और भी मतलब नेक्स्ट लेवल। 152 मिनट कहाँ पे और 20 मिनट कहाँ पे, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना फटाफट ये डिस्टेंस यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को आप मिल सके। तो मतलब लिटरली बताया जा रहा है कंपनी की ओर से भी, भाई ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन आगे की बात कर ले तो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई है, और भी अलग अलग डिस्टेंस बताया उन्होंने कि कैसे, जहाँ पे 1.5 घंटा आपको लगता है किधर से ना किधर से जाने के लिए, अलग अलग एग्जाम्पल दिए उन्होंने बेंगलुरु को लेकर, केवल 5 मिनट में हो जाएंगे वो एयर टैक्सी से रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब क्या है कि डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गजब लेवल का हम लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होते हुए तो देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। एंड सरला एविएशन की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हुए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को पता है हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़बरदस्त गजब का ट्रैफिक देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड फिर वो उन्होंने बोला है कि वो 4 सिटीज़ को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, जहाँ पे एयर टैक्सी ला सकते हैं। एक है मुंबई, देन दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है दिल्ली एंड चौथा है पुणे। तो ये 4 चीज़ों में वो क्या करने वाले, फोकस यहाँ पे करने वाले। जैसे उनका विजन क्या है, विजन ऐसे जैसे कि रोड पे कैसे चलते हैं ओला उबर, ठीक है। अगर आपको टैक्सी से रिलेटेड बातें होती है ऑनलाइन तो ओला उबर का ही नाम ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाता है। तो वैसे ही एयर टैक्सी से रिलेटेड इन कंपनी अपने ब्रांड बनाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये कोशिश हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी, नो डाउट। अभी ये जो सारी चीज़ें, इसके बीच में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, हर्डल्स भी रहेंगे, ऐसा तो चुटकी बजाते तो काम होने वाला है नहीं। तो सबसे बड़ा हर्डल क्या है, चैलेंजेस क्या है, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे बताया। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यही है। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेगुलेटरी अप्रूवल इसको यहाँ पे प्रॉपरली मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है, ठीक है। रेगुलेटरी अप्रूवल मतलब सरकार ने बहुत सारे परमिशन देने चाहिए। भाई आप हवा में टैक्सी उड़ाओगे, हवाई जहाज की बात नहीं हो रही। हवाई जहाज कैसा होता है कि आपने टेक ऑफ किया, ठीक है, और फिर आप कई हज़ार फीट ऊपर जाते हैं, 10,000 फीट, 20,000 फीट, 30,000 फीट, ठीक है, एकदम ऊपर जाते हैं और आराम से ऑटो पायलट के हिसाब से फिर प्लेन चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एयर टैक्सी इतनी ऊंची नहीं जाएगी, वो एक नॉर्मल डिस्टेंस पे ही चलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस वो लेकर यहाँ पे आएंगे, वो प्रॉपरली होने चाहिए। ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक भी कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है, वो भी देखना है, उसका भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो डेफिनेटली चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, बट येस एकदम ही मतलब ऐसा सिंपल भी नहीं है कि चलो हरी झंडी दे दिया और काम स्टार्ट हो गया करके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के चैलेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें, आपके दिमाग में चलने वाला क्वेश्चन कौन सा, अरे भाई यही करने से अच्छा तो फिर हेलीकॉप्टर और इसमें क्या अलग अलग चीज़ है। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर इसके पहले ट्राई किया गया था, ठीक है, बट हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं है दोस्तों वो देखा गया तो इतने अच्छी तरीके से यहाँ पे नहीं चली। सबसे पहले तो ये फेल क्यों हुआ, ड्यू टू द लोअर डिमांड इतना खास देखने को यहाँ पे नहीं मिला हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ से वहाँ जाने के लिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यहाँ पे रहने वाला है। एंड एकदम फास्ट ऑपरेशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ एंड लैंड करने के लिए काफ़ी समय भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है भाई कि बटन दबाए और पंखा चालू हो जाता है, तो वैसा नहीं होता है। प्रॉपरली वो टेक ऑफ लेने के लिए टाइम लेता है, लैंड करने के लिए टाइम लेता है। अगर हम लोग इस टैक्सी, एयर टैक्सी की बात करें तो यस हेलीकॉप्टर के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफिशिएंट भी है, ठीक है। पैसा कम होना चाहिए, हेलीकॉप्टर वहीं पे चीज़ करने के लिए रेडी है,
बट उसके लिए जो बिल निकल कर आएगा वो आएगा 5,000 रुपये। तो सब बोलेंगे रखो भाई, हम टैक्सी से ही जाएंगे, 2,500 का बिल चल जाएगा, बट इसका बिल आएगा 1,700 रुपया। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिक करने का जो प्लान भी यहाँ पे चल रहा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, बट यस, इसी से रिलेटेड फिलहाल तो विजन देखकर वो आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग को अभी तक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। पुरानी खबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसके पहले हम लोगों ने ये खबर देखी थी, सुनी थी कि गुरुग्राम की अगर हम लोग बात कर ले, जहाँ पे 1.5-2 घंटा लगता है एक डिस्टेंस काटने के लिए, ट्रैवल टाइम 7 मिनट तक नीचे आ सकता है एयर टैक्सी लॉन्च करने के चलते। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्लान किसने अनाउंस किया था? इंडिगो ने। यस, इंडिगो की अगर हम लोग बात करें विथ आर्चर एविएशन के साथ पार्टनरशिप करके। सो आर्चर एविएशन क्या है, तो आप इंडस्ट्री देख सकते हैं, एविएशन में ही एंड एडवांस एयर मोबिलिटी में काम करते हैं। एडवांस एयर मोबिलिटी मतलब वही एयर टैक्सी में ये कंपनी काम करती है। तो समरी क्या है दोस्तों, कि आने वाले भविष्य में हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि आपको उड़ने वाली टैक्सी भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसी के ऊपर ये कंपनियां काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इनिशियल स्टेज पे लगेगा अरे ये थोड़ी ना ऐसा हो सकता है, वो तो हर किसी में लगता ही लगता है, ठीक है। बट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, AI BI बहुत कुछ आते हुए देखने को मिल चुका है। सो क्वाइट पॉसिबल है, टाइम लग सकता है, नो डाउट। टारगेट तो इनका 2026 का है, इतना जल्दी तो होना पॉसिबल तो लगता है नहीं, बट 2030 भी पकड़ ले तो ज़रूर ये कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई शेयर को स्टडी करना है, सिर्फ स्टडी करना है, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर लेकर चल लेना। तो दोस्तों वो है इंडिगो, क्योंकि इंडिगो ने ही पहले अनाउंस यहाँ पे किया था कि भाई हम लोग यहाँ पे 2026 तक, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिल्ली टू गुरुग्राम इन 7 मिनट्स, इंटर ग्लोब टू ब्रिंग द एयर टैक्सी इन 2026, ठीक है। सो ये प्लान वो लेकर यहाँ पे चल रहे थे। सो आप चाहो तो इस चीज़ के चलते इंडिगो को जरूर चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। बैलेंस शीट PNL तो हम लोग काफ़ी बार स्टडी कर चुके हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। रिजल्ट्स अभी पॉजिटिव हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, एंड इनका मार्केट शेयर भी अच्छा देखने को मिल जाता है। नॉर्मल इनका जो एयरलाइन का बिजनेस है, सो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोनोपोली बिजनेस है, 63% का मार्केट शेयर भी देखने को मिल जाता है डोमेस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो। एंड बाकी अगर आप देखोगे कंपनी तो बड़ी है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली यहाँ पे कंपनी है, एंड PDF वाला स्टॉक भी है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करोगे, प्रमोटर FIS DIC देखने को मिल जाते हैं। पब्लिक अगर आप देखोगे तो 5% से भी कम है। नो डाउट प्रमोटर यहाँ पे माल बेच रहे हैं लगातार, बट इंस्टीट्यूशन साइमल्टेनियसली वो माल उठाते ही यहाँ पे जा रहे हैं। सो अगर आप चाहो तो इंडिगो को इस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर सकते हो। हाँ, अभी इसमें रिस्क कौन सी है अगर हम लोग देखने जाए तो क्रूड ऑयल, ठीक है। अगर आप इंडिगो का विचार कर रहे हो, क्रूड ऑयल अगर महंगा हो गया तो एविएशन कंपनी के लिए भाई जेट फ्यूल इस्तेमाल जो होता है वो उसके दाम यहाँ पे बढ़ सकते हैं। प्लस एयर टैक्सी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। अगेन कह रहा हूँ, इसको इंप्लीमेंट करना काफ़ी सिंपल होने वाला नहीं है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जो पूरी जो न्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे कवर यहाँ पे कर ली है। पहले हम लोगों ने खबर सुनी थी दिल्ली से रिलेटेड, अभी ये खबर बेंगलुरु से रिलेटेड भी आ रही है। आने वाले भविष्य में जैसे कि बोला जा रहा है मुंबई से रिलेटेड, पुणे से रिलेटेड भी अगर खबर आ जाए कि एयर टैक्सी वहाँ पर भी लॉन्च करने से रिलेटेड कोई कंपनी प्लान करे, तो वो भी कोई ताज्जुब वाली बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। सो वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये एयर टैक्सी वाला प्लान यहाँ पे चल पाएगा, यस और नो? आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। मुझे भी इंटरेस्ट रहेगा कि आप किस प्रकार के विचार यहाँ पे रखते हो करके। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।